जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आया हूं भारती भवन पब्लिकेशन से प्रश्नावली 1B के प्रश्नों को। इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आपके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। अब आप हमें बता दीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या खुद से विभाज्य हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप बताइए कि यदि p एक संख्या है, अभाज्य संख्या, तो इसमें किस किस से भाग लगेगा? या तो एक से भाग लगेगा और या p से भाग लगेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा एक और p होगा। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, डैश संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो हम अभाज्य संख्या के गुणनफल को यौगिक संख्या कहते हैं। तो यदि यौगिक संख्या 3 गुने 5 15 है, ये एक यौगिक संख्या है, और इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो 3 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारा सही आंसर जो होगा दूसरे प्रश्न का वो होगा यौगिक संख्या। तीसरा प्रश्न है, दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि उसके महत्तम समापवर्तक डैश है। पूछा जा रहा है कि दो संख्या सह अभाज्य कब हो सकता है। तो देखिए दो संख्या सह अभाज्य कब हो सकता है? जब उसका HCF जो होगा वो 1 होगा। यहाँ से देख सकते हैं 2 3, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 2, यहाँ से 1 आएगा 2 2 2 से 2 खत्म। दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य किस स्थिति में होगा? जब उसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, तभी वो संख्या आपस में सह अभाज्य होंगे। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है कि महत्तम समापवर्तक 48 30 बराबर महत्तम समापवर्तक 30 और डैश। देखिए दो संख्या दी गई है 48 और 30, 48 और 30। इसके महत्तम समापवर्तक 30 और कितने के महत्तम समापवर्तक के बराबर हो सकता है? तो 30 और 48 के महत्तम समापवर्तक के बराबर होगा। तो यहाँ सही आंसर जो चौथे प्रश्न का होगा वो 48 होगा। पांचवा प्रश्न है, महत्तम समापवर्तक AB इंटू लघुत्तम समापवर्तक AB बराबर क्या हो सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पर दोनों संख्या दी गई है, एक संख्या A है और एक संख्या B है। तो कहता है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल किसके बराबर होगा? तो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न सॉल्व होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न में ABC का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, यहाँ पर 17 है और 2 से किस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर 17 प्राप्त हुआ है? तो 17 दूनी 34, यानी 34 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 17 प्राप्त हुआ है, यानी C का मान ज्ञात हो गया। फिर कह रहा है कि किस संख्या को हम जब 2 से डिवाइड किए हैं तो 34 आया है, यानी किस संख्या को 2 से डिवाइड किए हैं तो 34 आया। तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। 68 को जब हम आधा किए हैं तो 34 आया है। फिर इसमें कहता है कि किस संख्या को हमने आधा किया तो 68 आया। तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 8 दूना 16 और 6 दूना 12 और 1 13, यानी इस तरह हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यानी A बराबर 136, B बराबर 68 और C बराबर 34 ज्ञात होता है।
दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर खाली बॉक्स दे दी गई है, यहाँ पर एक खाली बॉक्स दे दी गई है, लास्ट में आपको कितना दिखाया गया है तो 72। अब यहाँ देखना है कि 72 को 8 से डिवाइड जो करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। जब 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 प्राप्त होगा। 9 और 8 को गुना कीजिएगा तो 9 8 72 प्राप्त होगा। अब इस 72 को इस 5 भाग में तोड़ के डालना है। तो चलिए 72 का हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 18 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो 9 आएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी यहाँ पर क्या डालना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। हमने पहले स्टेप में क्या किया तो हमने 72 को 8 से भाग दिया तो 9 8 72 9 प्राप्त हुआ, या 8 और 9 का गुना जो है गुणनफल जो है 72 है। तो 8 9 का गुणनफल 72 है। इस तरह हमें इस बॉक्स का मान प्राप्त हो गया। अब 72 को हमने क्या किया गुणनखंड किया तो इस 5 बॉक्स का मान हमें प्राप्त हो गया। यानी 72 को जब हमने गुणनखंड किया तो पहली मर्तबा 2 से डिवाइड हुआ तो 36 आया, फिर 2 से डिवाइड किए तो फिर 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किए तो 9 आया, और 9 को फिर 3 से डिवाइड किए तो 3 प्राप्त होता है। यानी 5 बॉक्स थे, 5 संख्या आए, हमने उस पांचों संख्या को एक एक बॉक्स में फिट कर दिया। इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करें। और पहला प्रश्न है, तीसरे में पहला प्रश्न है 124 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है। मतलब हमें गुणनखंड तोड़ना है तो 124। अब ये कितने से डिवाइड होगा तो 2 से पहली दफ़ा लगाएंगे तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर इसमें कितने से तो 2 से 31 आएगा। यानी अब इसमें गुणनखंड नहीं टूटेगा तो इसको लिख सकते 124 बराबर 2 कितने आए 1 2, यानी 2 पर पावर 2 गुने 31। दूसरा का गुणनखंड ज्ञात करना है तो दूसरा है 156। अब इसमें कितने से लगेगा तो 2 से, क्योंकि पीछे सम संख्या है। 7 दूना 14, 1 बचा 8 16, 8 दूना 16, फिर इसमें कितना से 2 से लगाएंगे तो 39 दूना 78, फिर इसमें कितना से लगेगा 3 से 13 तिया 39, यानी 156 बराबर कितना लिखेंगे तो 156 बराबर 1 2, यानी 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13, यानी 156 का गुणनखंड जो है 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13 के रूप का आएगा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, तो तीसरा है 140। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो 140 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 से 70, 2 से 35, फिर इसमें कितना 35 में कितना से भाग लगेगा तो 5 से पूरी तरह ये डिवाइड 7 बार में हो जाएगा। अब इसको 140 बराबर क्या लिखेंगे तो इसमें 2 कितने बार 2 बार, तो 2 पर पावर 2, 5 कितना 1, 7 कितना 1, यानी 140 बराबर 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, 2 का घात 2 गुने 5 गुने 7 होगा। चौथा प्रश्न है 5005। तो 5005 में कितना से डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे, 1 0 0 1, 7 से लगाते हैं, 7 का 7, यहाँ से बचा 3 0 30, 7 चौक 28, 2 बचा 2 1, यानी 21 7 21। अब इसमें कितना से लगेगा 11 से डिवाइड होगा तो 11 के 11 और बचा 3 33, 11 तिया 33, यानी 5000 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी इसका गुणनखंड जो है 5005 का वो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है। पांचवा प्रश्न हमारा है 32,760 का गुणनखंड ज्ञात करना। तो 32,760, इसमें सबसे पहले लगाएंगे 2 से, 16 दूना 32, 38 दूना 76, 0 के 0, फिर इसमें लगाएंगे 2 से, 8 दूना 16, 1 एकम 2 एकम 2 और 1 बचा तो 18, 9 दूना 18, 0,
फिर इसमें कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा। फिर इसमें 2 से 4 दूना 8, बचा 1 0, तो यहाँ 0 देंगे 2 अंक उतारने के लिए, तो 19 हो गया। 9 दूना 18 और 5 दूना 10। अब ये कितने से डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से करेंगे 13 तिया 39, यहाँ बचा 1 9, 19 हो गया। 36 18 और 1 बचा 5 15 हो गया। 5 तिया 15, यहाँ 5 आएगा। फिर इसमें कितना से लगाएंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 4 तिया 12, 1 बचा यहाँ से और ये हो गया 16, तो 5 तिया 15, फिर 1 बचा, यानी फिर 5 उतारेंगे तो 15, 5 तिया 15। ये 455 जो है कितना से डिवाइड होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 का 5, 91 आएगा। और ये 91 कितना से डिवाइड होगा, तो 7 से। 13 सते 91, यानी 32,760 का गुणनखंड होगा 2 पर पावर 1 2 3 गुने 3 पर पावर 1 2 3 का घात 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13, यानी 32,760 का गुणनखंड जो है वह है 2 का घात 3 गुने 3 का घात 2 और गुने 5 गुने 7 गुने 13। तो दोस्तों इस तरह हमारा 3 प्रश्न सॉल्व हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आपके लिए हम बना के लाते रहेंगे।